नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। अमित शाह का बिहार में लगातार दौरा हो रहा है और ऐसे में आज अमित शाह खुद सीमांचल दौरे पर हैं। लगातार एक साल में छठी बार अमित शाह बिहार में दौरा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की जनता को अमित शाह क्या देने वाले हैं। इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे और आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं निखिल, सबसे पहले तो ये बताइए कि अमित शाह छठी बार बिहार आ रहे हैं, आखिरकार बिहार की जनता के लिए क्या सौगात ला रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता के लिए वो ना कुछ लाए हैं और ना कुछ लाने वाले हैं। वो सिर्फ जुमला करके चले जाते हैं। अब जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, एक इंडिया टीम जो विपक्षी का पूरा टीम बना है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भाजपा है उनको अब ये डर सताने लगा है कि जो इंडिया गठबंधन में जो साथी नहीं आने वाले थे वो एकजुट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वोट को इफेक्ट जरूर पहुंचेगा और वो डरे हुए हैं। और अधिकतर बार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं कि बिहार राजनीति जो है लोकतंत्र की धरती कही जाती है। यहाँ से ही एक से एक जो जननायक है वो पैदा लिए हैं और यहाँ से एक रूपरेखा तय हो जाती है। आपको मालूम होगा कि अगर किसी को भी राजनीति करना हो तो यहाँ से वो रूपरेखा उसको जो लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जब भी आए हैं तब वो सिर्फ आते हैं, विपक्ष पर खूब हमला बोलते हैं, उसके बाद शांतिपूर्वक वो दिल्ली चले जाते हैं। अभी भी आप मंच पे देख रहे होंगे कि तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो सबसे बुरी बात ये लग रही है कि बीजेपी कहती है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, सनातनी धर्म का सम्मान करते हैं, तो वो अपने पूर्वज लौह पुरुष से उनको संबोधित किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम बीजेपी के जो कोई नेता हैं वो सब उनको लौह पुरुष बोला जा रहा है। और आप बता सकते हैं कि लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो वो किस तरीके से उनको उनके नाम का संबोधन वो अमित शाह के लिए कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती हो रही है। आज यहाँ मिथिला की पावन धरती, श्रद्धेय विद्यापति जी की धरती पर मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री और देश के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी का इस मिथिला की धरती पर ललित स्टेडियम में अपने गृह मंत्री परम आदरणीय लौह पुरुष भारत के नेता, हम लोगों के नेता, मैं आपसे आग्रह और प्रार्थना करता हूं। जिस तरीके से लेकिन निखिल, मैं बीच में टोकना चाहूंगा। लगातार चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को बिहार में अच्छा जो बहुमत मिलता हुआ नजर आएगा। आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को, 19 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी को वोट मिल रही है, तो इस समय ऐसा नहीं कह सकते कि लोग नाराज नजर आ रहे हैं फिलहाल। देखिए, बात यह है कि उस समय कोई विपक्ष का चेहरा नहीं था, विपक्ष एकजुट नहीं था, विपक्ष का एक प्लेटफॉर्म नहीं था। अब विपक्ष का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, कहिए कि पिच तैयार हो गया है। अब सिर्फ बैटिंग की जरूरत है। इसीलिए वोट बैंक जो है वो सीधा नरेंद्र मोदी के खाते में या बीजेपी के खाते में चल जा रहा था। अब आप सड़कों पे जाइएगा तो लोग खास नाराज हैं, कहीं ना कहीं वो नाराजगी उनकी जाहिर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो नरेंद्र मोदी वादे करते थे और जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी एक नया गेम खेल देती है। वो देशभक्ति पे गेम खेल दी हो या कोई स्टंट, मतलब कहा जाए तो कोई लोगों को ऐसा सनातनी का मुद्दा उठा देगी कि जिससे लोग आकर्षित हो जाए। तो अब वो सब चलने वाला नहीं है। अगर सनातनी का मुद्दा उठाएंगे तो इंडिया गठबंधन के एक से एक दिग्गज है लोग जो लगातार जो सनातनी धर्म को प्रचार में लगे हुए। देखिए, लालू प्रसाद यादव लगातार दौरा कर रहे हैं, गृह जिला के गोपालगंज। उसके बाद में जब मुंबई में बैठक थी तब भी उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर में गए थे, अब देवघर भी गए थे। हाँ, लगातार वो दौरा पे दौरा हो रहा है। अब किस चीज का मुद्दा उठाएंगे वो? अब तो उनके सामने सवाल खड़ा कर देगी जनता। मणिपुर में आपने क्या किया, बिहार में रोजगार की क्या बात करी, यूपी में कई घटनाएं हुई, उसमें आपकी सरकार क्या कर रही थी? कई सवाल उनके सामने खड़े हो जाएंगे। यूपी की बात की आपने निखिल, तमाम बीजेपी को देखेंगे बिहार में तो वो हमेशा जो है कहती है जंगल राज जंगल राज। यूपी में तो अपना एक ठीक राज्य कायम करने में बीजेपी सफल रही है, ऐसे में बिहार में भी जंगल राज का क्या असर देखना, लगातार हत्याएं मौत जो हो रही हैं उसके ऊपर? कहाँ बीजेपी बिहार में? हाँ, बिहार में बिल्कुल। बिहार में देखिए, अगर बात की जाए तो
जो हत्याएं हो रही थी वो बीजेपी के भी समय हुई थी, ऐसी नहीं है कि आरजेडी के समय हुई है, बीजेपी के समय भी हुई थी। अगर बहुत चीज़ उठा के देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ था जब बीजेपी के हाथ में था। तो क्या आप देखेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था उस समय कोरोना का काल चल रहा था, उस समय भी बीजेपी के कोटे में था ये स्वास्थ्य विभाग, कितनी व्यवस्था चरमराई हुई थी, कितने रोजगार पैदा किए थे वो लोग, ये बता दें। अभी तो कम से कम रोजगार धरातल पे उतर भी रहा है, लगातार मुद्दे गर्म भी हो रहे हैं, सवाल खड़े भी हो रहे हैं, लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है, बीपीएससी से लगातार जो बहालियां हैं वो भी निकल गई हैं। यूपी में कितनी बहालियां निकली, बिहार यूपी को बहाली दे रहा है, यूपी के जो छात्र हैं आप बिहार आके वो अपना रोजगार, अरे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना यूपी के बच्चे 1 लाख और बहालियां जो है निकलने वाली हैं, और सिर्फ एक विभाग में नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी निकलने वाली है। ये लोग जान जाए कि एक विभाग में, शिक्षा विभाग में नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में भी अब बहालियां निकलेगी। और यूपी के कई छात्र, लगभग 50 से 60 हजार छात्र बिहार आए थे एग्जाम देने के लिए। आप सोच सकते हैं वहाँ बेरोजगारी रेलवे स्टेशन पे इतनी मारा मारी थी, यहाँ पे भीड़ उमड़ गई थी, बिल्कुल। तो किस दौरान, किस मुद्दे पे वो कह सकते हैं कि यूपी में सरकार ठीक काम कर रही है? देखिए, जब भी वो बीजेपी जो है चुनाव में जाती है तो 3-4 मुद्दे वो उठाती है। रोजगार की, रोजगार कितने रोजगार दिए थोड़ा बता दें। अगर आप पूर्वजों के सम्मान की बात करते हैं, कितना पूर्वज का सम्मान आप कर रहे हैं वो बता दें। सनातनी मुद्दा उठाते हैं हर बार, आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने में काम करते हैं। अरे हमारा देश एकजुटता का देश है, तो हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तो आप वो मुद्दा कभी उठा देते हैं। मतलब वोट किस तरीके से अपने खाते में गिरा लें, वो ये चलते हैं चाल। तो सुना आपने किस तरीके से कि वोट कैसे अपने खाते में गिरा ले, अपने खाते में रख ले, वोट बैंक को क्रिएट करने की कोशिश करती है भाजपा। देखिए, चुनाव जो है वो 6 से 7 महीनों में बिल्कुल सिर पे है, ऐसे में चुनावी रैली तमाम जगहों पर हो रही है और अमित शाह का बिहार आना, उस तरीके से तमाम बिहार के लोगों का या बिहार के बीजेपी के नेताओं का अमित शाह को लौह पुरुष से शब्द से संबोधित करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में आपत्तिजनक है। जिस तरीके से जो अपने देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, ऐसे में अमित शाह को लौह पुरुष के नाम से संबोधित करना कहीं ना कहीं अपमान है पूर्वजों का। उसी के साथ साथ रोजगार के मुद्दे पर जब हमारी बातचीत हुई तो आंकड़ा जारी करे भाजपा की क्या रहे हैं उनके रोजगार के पैमाने, कितने रोजगार उन लोगों ने दिए हैं। उसी के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो जुमलेबाजी, बिहार को क्या मिला इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती है, जंगल राज के झूठे आश्वासन और उसी के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम करने के गलत वादे किए जा रहे हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।